नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रीति है और मेरी उम्र 32 साल है। मेरे पति का निधन हो चुका है। मैं अपनी भरी जवानी में ही विधवा हो गई थी और अब मैं अपनी सास और अपनी 6 साल के बेटे के साथ पुणे में रहती हूँ। ये कहानी उस दिन की है जब मैं और मेरी सास एक शादी में गए थे। शादी में कई मेहमान आए थे। तब सासू माँ ने मुझे आवाज़ दिया, अरे प्रीति, इधर सुन ज़रा, आ चल, मैं तुझे हमारे बड़े ठाकुर धीरेंद्र प्रताप सिंह से मिलवा हूं। फिर जैसे ही वे ठाकुर धीरेंद्र प्रताप सिंह आए, सासू माँ ने मुझे इशारा किया। मैंने तुरंत सिर पर पल्लू लिया और थोड़ा चेहरा भी ढक लिया। फिर सासू माँ बोली, प्रीति, इनसे मिले हमारे परिवार और हमारे गांव के बड़े ठाकुर धीरेंद्र प्रताप सिंह। उनके बाल भी सफ़ेद है, दाढ़ी भी सफ़ेद है। उनका व्यक्तित्व अलग ही था। लंबे सफ़ेद बाल, छाती तक लंबी सफ़ेद दाढ़ी, जैसे सच में कोई साधु बाबा हूं। तब मेरी सासू माँ बोली, सुन प्रीति, ठाकुर धीरेंद्र प्रताप सिंह कुछ दिन हमारे घर ही रहेंगे। वे किसी व्यवसाय के काम से शहर आए हैं, इसलिए मैं उन्हें अपने घर आने की आग्रह की और उनसे कहती रही कि ठाक साहब, आप हमारे घर आइए। आप जितने दिन जितने महीने रहना चाहे हमारे यहाँ रह सकते हैं। यह घर आपका ही है। वैसे भी घर में हम बस 3 ही लोग हैं। बहुत आग्रह करने के बाद वह माने हैं। इसके बाद सासू माँ ने ठाकुर साहब को हमारे घर लेकर आई। आते ही ठाकुर साहब ने मेरी सासू माँ के सामने ही कहा, प्रीति, तुम्हें कोई आपत्ति या परेशानी तो नहीं है ना? मुझे यहाँ आने से मैं करीब 3 महीने यहाँ रहूँगा। इस पर मैं तुरंत ठाकुर साहब से बोली, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसमें कैसी आपत्ति होगी, बल्कि आपको हमारे यहाँ आने से हमें खुशी ही होगी। तब मैंने अपनी साड़ी का पल्लू सिर पर लिया हुआ था, लेकिन मैंने देखा कि ठाकुर धीरेंद्र प्रताप सिंह मुझसे बात करते समय मेरी ओर तक देख रहे थे और उनकी नज़र मेरी पतली कमर पर गर्दिश कर रही थी। हम थोड़ी देर बात करते रहे। फिर किसी पड़ोसी ने मुझे पुकारा और मैं बाहर चली गई। एक दिन जब मैं अपनी बेटे को लेकर स्कूल से घर आई तो मैं देखी कि ठाकुर साहब मेरे सामने ही बैठे हुए हैं। तब हमने एक दूसरे की ओर देखा। फिर सासू माँ ने मुझे इशारा किया और मैंने फिर से साड़ी कप सिर पर ले लिया। फिर थोड़ी बातचीत करके मैं चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। तभी सासू माँ अंदर आई और बोली, प्रीति, तू हमेशा साड़ी का पल्लू सिर पर लेकर ही ठाकुर साहब के सामने जाया कर। फिर इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। ठाकुर साहब सुबह बाहर जाते और शाम को ही लौटते थे। मैं उन्हें चाय और नाश्ता देती और वे हमारे घर में, आप हटिए, मैं ही बना देती हूँ। उस वक्त मैं सिर पर पल्लू लेना भूल गई थी। चाय बनाते समय अचानक मेरी नज़र ठाकुर साहब पर पड़ी। तब वे मुझे अपनी आंखें बड़ी करके निहार रहे थे और उनकी नज़र मेरी पल्लू की जगह पर ही आकर अड़ी थी। और तब मेरा ध्यान मेरी पल्लू पर गया और फिर जल्दी से मैं सिर पर पल्लू ले लिया और उन्हें चाय बनाकर दी। उसके बाद से मैं ही उन्हें रोज़ रात चाय बनाकर देने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन मैंने महसूस किया कि जब भी मैं ठाकुर साहब के पास जाती हूँ वे मुझे हमेशा गहरी नज़रों से देखते रहते हैं। मैं जब सिर पर साड़ी का पल्लू रखती थी तो इतना रखती थी कि ठाकुर साहब को मेरा चेहरा भी नज़र नहीं आता था, लेकिन उनकी नज़र मुझे ज़रूर दिखाई देती थी। मैं साड़ी सामान्य ही पहनती थी, लेकिन वह थोड़ी पतली होती थी। दोस्तों, मैं अपने लुक के बारे में थोड़ा आपको बता दूं। मेरी ऊंचाई 5 फुट 5 इंच है। ऐसा समझिए कि मैं थोड़ी बहुत बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोन जैसी दिखती हूँ। इसलिए उनके सामने मैं हमेशा संभाल कर सिर पर साड़ी का पल्लू लेकर ही जाती थी। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। फिर एक दिन मेरे बड़े देवर मेरे घर आए, क्योंकि मेरी सासू माँ 6 महीने मेरे पास और 6 महीने मेरे बड़े देवर के पास रहती थी और अब सासू माँ को मेरे घर रहते हुए पूरे 6 महीने हो गए थे। इसलिए बड़े देवर जी आए थे। फिर 1 घंटे में ही सामान वगैरह बांध कर बड़े देवर जी मेरी सासू माँ को अपने साथ लेकर चले गए। लेकिन मेरी सासू माँ जाने से पहले मुझसे एक कहीं, सुन प्रीति, ठाकुर साहब का अच्छे से ख्याल रखना। उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, उनके सामने हमेशा अपनी साड़ी का पल्लू सिर पर लेकर ही जाना, समझी? तब मैंने कहा, हाँ सासू माँ, उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। फिर सासू माँ चली गई। अब हम फिर से 3 लोग ही घर में बच गए थे। मैं, मेरा छोटा बेटा और ठाकुर साहब। मेरी सासू माँ को जाने के बाद से कुछ दिन तो सामान्य ही बीते,
लेकिन इस दौरान मेरे और ठाकुर साहब के बीच काफ़ी बातें होने लगी थीं। एक रात की बात है, मैं उनके कमरे में खाना लेकर गई। तब उनका कमरा अंधेरा था। जल्दी खाना साफ किया और फिर ठाकुर साहब को दूसरी प्लेट दी और अपने कमरे में चली गई। मेरे कमरे में सामने ही एक आईना था। तब मैंने सिर पर साड़ी का पल्लू लिया। तब मेरी साड़ी थोड़ी गले तक खुली थी, लेकिन आज वह कुछ ज्यादा ही थी। मुझे याद आया कि शाम को मैं अपने दोस्त के घर गई थी, तब यह पहनी थी। घर आकर मैंने साड़ी बदली, लेकिन पल्लू ठीक करना भूल गई थी और ऐसे ही ठाकुर साहब को खाना देने चली गई और यह सब हो गया। फिर अगली सुबह मैं उठी और नाश्ता बनाकर मैं ठाकुर साहब को देने उनके कमरे में गई। तब ठाकुर साहब को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि तब वे हाथ पकड़कर कह रहे थे, प्रीति, एक बार मुझे दे दो, मुझे थोड़ा दे दो, थोड़ी मोहलत दे दो। मैं गरीब हूं और मुझे पता है कि तुम भी गरीब हो। जब मैं रसोई में होती थी तो ठाकुर साहब किसी न किसी बहाने से वहां आ जाया करते थे। एक दिन ठाकुर साहब को मेरे जन्मदिन के बारे में पता चला। तब मैं अपने बेटे को स्कूल से लेकर अपने कमरे में गई और देखा कि बिस्तर पर एक बॉक्स रखा था जिस पर लिखा था, प्रीति को जन्मदिन की ढेरों बधाइयां। तब मैंने वह बॉक्स खोला तो उसमें बहुत सारी साड़ियां थीं। मैंने ध्यान से देखा तो सारी साड़ियां बहुत पतली थी। तब मुझे समझ में आ गया कि उन्हें मुझसे क्या उम्मीद थी। फिर जब शाम को ठाकुर साहब आए और अपने कमरे में गए, तब मैं भी चाय लेकर उनके कमरे में गई। तब ठाकुर साहब ने मुझसे कहा, हैप्पी बर्थडे प्रीति, गिफ्ट मिला क्या? तब मैंने कहा, शुक्रिया ठाकुर साहब, हाँ, आपका गिफ्ट मिल गया। तब ठाकुर साहब ने कहा, तो कब पहनोगी फिर उसे? मैंने कहा, हाँ, पहन लूंगी बाद में। और फिर मैं अपने काम में लग गई। मुझे समझ में आ गया था कि आज रात कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। उसी दिन मेरी एक दोस्त मेरे घर आई। उसका भी एक बेटा था, इसलिए वह मेरी बेटे को अपने घर ले गई। अब रात में हम दोनों ही थे, मैं और ठाकुर साहब। तब रात को मैंने सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी थीं। लगभग 9:30 बजे का समय था जब मैंने आईने में खुद, ठाकुर साहब, तो कैसे बीते आपके दिन? आपका काम पूरा हुआ? तब ठाकुर साहब ने जवाब दिया, हाँ, बिजी मेरा काम हो गया और जो आपने कहा था वह भी पूरा हो गया। प्रीति, जो आपकी बहू है उसको जो चाहिए था वह भी दिया। यह सब सुनकर मैं चौंक गई, क्योंकि इसका मतलब मेरी सासू माँ और ठाकुर साहब का पहले से ही कोई प्लान बनाया था। हाँ, लेकिन एक बात है, सासू माँ ने कभी भी मुझे यह बात बाद में नहीं बताई कि यह उनका प्लान था। लेकिन हाँ, जब भी ठाकुर साहब आते थे हम दोनों के बीच हमेशा खुशी का माहौल रहता था और सासू माँ जानबूझकर बड़े भाई के घर चली गई थी। वह चाहती तो कुछ दिन बड़े बेटे से रुकने की मोहलत भी ले सकती थी। खैर, उनको जाना था ताकि हमें प्राइवेसी मिल सके। फिर कुछ सालों बाद ठाकुर साहब का निधन हो गया और उन्होंने अपनी संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा मुझे अपनी बेटी मानते हुए मेरे नाम कर दिया। ऐसी थी मेरी और ठाकुर साहब की कहानी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें